हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शादनान और आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर दोस्तों मैं अब तक एआईए पीजीटी से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो डाल रहा था, और बीयूएमएस से रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो डाल रहा था। लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं इसमें कुछ बीमारियों के यूनानी जो इलाज हैं उसके बारे में भी डालूंगा, और ये बेसिकली जो यूनानी फिजिशियंस हैं या फार्मासिस्ट हैं या यूनानी पैथी से जिस भी तरह से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये वीडियोस उन्हीं के लिए होंगी। आम आवाम के लिए ये उतनी अच्छी नहीं हो पाने की, क्योंकि वो मिजाज को, अखलाक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाने के। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास कोई मरीज आता है जिसको माइग्रेन है, शकीका है, आधी सीसी का दर्द है, तो उसका कैसे इलाज किया जा सकता है यूनानी पैथी में, और क्या यूनानी पैथी में उसका इलाज कारगर भी है या नहीं। मैं इसमें आपके साथ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिन मरीजों का मैंने इलाज किया उनको क्या रिजल्ट है वो भी शेयर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो माइग्रेन यानी शकीका के बारे में करने वाले हैं कि यूनानी कंसेप्ट इसका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए शकीका की यानी माइग्रेन की, तो यूनानी में माइग्रेन को कहते हैं शकीका, या फिर आधी सीसी का दर्द। आधी सीसी का दर्द ये इसलिए कहा जाता है कि ये इसमें आधे हिस्से में दर्द होता है। और यूनानी पैथी में जालिनोस और बुकरात के दौर से ही शकीका पे बात की गई, माइग्रेन पर बात की गई, और इसको जो है बहुत ही बीमारी समझी गई, सीरियस, और इसके इलाज के लिए बहुत सारी तदाबीर और बहुत सारी दवाइयाँ तजवीज़ की गई। सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। शकीका के जो माइग्रेन के सिम्टम्स आते हैं, तो यूनानी पैथी में लिखा गया कि इसके सुबह को शुरू होता है, पीरियोडिक सर दर्द होता है, सूरज के साथ शुरू होता है, सूरज के साथ खत्म होता है, ढलने के साथ। जैसे जैसे सूरज बढ़ता है दिन में, वैसे वैसे इसका दर्द जो है वो बढ़ता चला जाता है। अलग अलग अतिब्बा ने इसकी अलग अलग तारीफ की, लेकिन जो आम तौर से आपको क्लिनिक पर सिम्टम्स मिलेंगे, मरीज आएगा वो ये कहेगा कि मेरे आधे सर में दर्द है, सर में दर्द है, और ये दौरों की शक्ल में आता है, दौरों की शक्ल में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त हो रहा और पूरे के पूरे महीने चल रहा, पूरे के पूरे साल चल रहा। इसके दौरे आते हैं, कभी आया फिर ठीक हो गया, फिर आया फिर ठीक हो गया। दूसरा, बहुत से मरीज ये कहेंगे कि पल्सेटिंग हेडेक है। जैसे हमारी पल्स होती है ना, कभी उसके अंदर बुलंदी आती है, फिर वो नीचे चली जाती है, फिर बुलंदी आती है, फिर नीचे चली जाती है, तो इसी तरह धक 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 इस तरह का हमारे सर में दर्द है, और वो आधे सिर में है, पल्सेटिंग हेडेक। ठीक है। तीसरा, एपिसोडिक, मैंने आपको बता ही दिया, ये जो है एपिसोडिक है। चौथा, इसके अंदर नौजिया होता है। पांचवा, वॉमिटिंग होती है। नौजिया का मतलब यह है कि मतली आएगी, वॉमिटिंग नहीं हो रही लेकिन मतली आ रही, दिल मतला रहा, और वॉमिटिंग का मतलब है कि उल्टी कर ही दी। और छठा, फोटोफोबिया होता है, यानी लाइट से नफरत होती है। अगर लाइट में जाएंगे, लाइट जलाएंगे या सूरज की रोशनी में जाएंगे, तो सिर के दर्द में जो है वो बढ़ोतरी होगी और मरीज इरिटेटिंग फील करेगा। और सातवां जो है वो फोनोफोबिया होता है, आवाज से भी नुकसान होता है, आवाज भी जो है बुरी लगती है, आवाज से भी सिर का दर्द बढ़ने लगता है। और औरतों में अगर ये जो है बहुत लंबे समय के लिए रह जाए, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। अब मॉडर्न में इसको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं यूनानी के बारे में, तो इसके जो है कॉज की अगर बात की जाए कि इसका कॉज क्या है, तो इसके लिए जो है इसे चार कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर वन, शक्काए दम्वी, जो खून में हिद्दत और शुद्दत की वजह से हो जाता है। नंबर दो, शक्काए बलगमी, जो बलगम की वजह से हो जाता है। नंबर तीन, शक्काए सफरावी, सफरा की वजह से। और नंबर चार, शक्काए सौदावी, जो सौदा की वजह से होता है। इसमें जो सबसे कॉमन है वो सफरावी है, जो आपको अपने क्लिनिक पे मरीज मिलेंगे 75% जो है वो शकाय सफरावी के मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, उनका मिजाज जो है वो सफरावी मिजाज के होंगे, वो देखने में पतले होंगे। ठीक है।
और बहुत ज़्यादा जो है उनकी बिल्ड नहीं होने की, भारी, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने के, और वो लीन एंड थिन होंगे, ठीक है, पतले दुबले होंगे, और सफरा के जितने भी बाकी सब सिम्टम है वो उनके अंदर आपको मिलेंगे। और ज़्यादातर ये जो है ये दर्द जो आपको मिलेगा ये 30 साल से 20 से 30 साल के मरीजों की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा आपके पास आएगी, ठीक है। अब जब वो आएंगे तो आपको सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा कि शक़क़ा जो इसको हो रहा है ये किस वजह से है, दम की वजह से है, बलगम की वजह से है, सफरा की वजह से है, सौदा की वजह से है। फिर क्या है इसमें जो मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ वो तकरीबन फिक्स है किसी भी तरह से है, लेकिन अगर आपको पता लगा कि किसी एक खिल्त की वजह से है, जैसे दम भी है, बलगम है, सफरा भी है, सौदा भी है, तो आप इनके नुज़ुज के लिए और इनके इसहाल के लिए अलग से एक आध दवाई दे सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको मेन दवा बताने वाला हूँ यही आपको जो है अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ये आपके हर तरह के उसमें मुफीद रहेगी। तो इसमें अगर इसकी बात की जाए इलाज की कि इलाज इसका क्या होगा, तो उसमें भी मैं आपको पहले उसूल इलाज में बात कर लें। उसूल इलाज की अगर बात करें, उसूल इलाज नंबर 1, खिल्त गालिब का तनकिया करें। जो भी खिल्त गालिब है उसका जो है तनकिया करें, ठीक है। नंबर 2, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप दें जो मेन इलाज आ रहा उसके बाद। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि अगर किसी को मतली आ रही तो मतली को रोकने की दवा दें, सिर का दर्द है तो सिर दर्द को रोकने की दवा दें, लेकिन ये इसको कि झट से खत्म हो जाए उसके लिए आपको क्या करना है, मैं उसके लिए आपको ये इलाज बता रहा हूँ। उसके लिए मैं एक नुस्खा लिखवा रहा हूँ, ये नुस्खा मैंने अपने मरीजों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, आप भी जो है इसको इस्तेमाल करिएगा। बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, मेरा अपना आजमाया हुआ। वो अशराफी इसमें नंबर 1 खुद्दूस, नंबर 2 ब्रह्मी बूटी, नंबर 3 पुष्ट शीरी, और नंबर 4 मिर्च स्याह यानी काली नमक, वो काली मिर्च। इन सबको आप जो है इक्वल मात्रा में ले लीजिए, ये 50-50 ग्राम ले लीजिए, और इसको जो है इनका 1/4 ले लीजिए। तो 50 ग्राम का 1/4 कितना हुआ, 12 से 15 ग्राम हिसाब ले लीजिए। इन सब का बारीक पाउडर बना लीजिए, और बारीक पाउडर जो आप इन सब का बनाएंगे इन्हें पीस के, उसका 5 से 7 ग्राम सुबह शाम आप इस्तेमाल करिए। उसके खुदूस को झाड़ू के दिमाग कहते हैं, यानी दिमाग की झाड़ू। ये दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है, झाड़ू जैसे कमरे को साफ कर देती है, तो इसी तरह से ये जो है दिमाग को बिल्कुल साफ कर देता है। ब्रह्म बूटे खुशचीनी और मिर्च सिया ये भी जो है बहुत फायदेमंद इसमें रहेंगे आपकी। ये पाउडर आपको कम से कम इसको जो है आपको 40 से 60 दिन खिलाना है सुबह शाम, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि एक कप पानी में, एक कप पानी में 1 चम्मच 1 स्पून सेंधा नमक मिला लीजिए, घोल के रख लीजिए, ठीक है। जब आप किसी भी मरीज को ये दौरा पड़े, शकीका का माइग्रेन का दौरा पड़े, तो जिस तरफ दौरा पड़ रहा है उसके अपोजिट साइड, जिस तरफ दर्द हो रहा है उसके अपोजिट साइड ऑफ द पेन, अपोजिट साइड ऑफ पेन में उसके दूसरी तरफ नाक के नथुनों में 2 बूंद इस सॉल्यूशन की टपकानी है। कितनी बूंद, 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स सुबह शाम बीडी में, ठीक है। अब क्या कर लिया आपने, ये वाली दवाई आपने खिलवाई और ये आपने बूंदे टपका दी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हैरत अंगेज रिजल्ट आपको मिले और फौरन ही मरीज ठीक हो जाए, तो इसका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरफ उसको माइग्रेन का अटैक पड़ा हुआ है उसी तरफ आप फसद खोल दें। फसद किसकी, कौन सी वेन की, सिफेलिक वेन की। और अगर किसी को फस्त खोलना नहीं आता तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसे सिखा दूंगा, मेरे पास आ जाए, फस्त खोलना सिखा दूंगा। जो भी यूनानी प्रैक्टिस करता है उसे हिजामा करना, फस्त करना, लीच लगाना, ये सब आना ही चाहिए। यही यूनानी पैथिक है। आजकल प्रैक्टिस अगर वो कर रहा है तो यही उसकी प्रैक्टिस को चमकाएंगे।
फस्द खोलना जो है ये बहुत ही अहम है, ये आना चाहिए। सिफेलिक वेन को कैफाल कहते हैं और इसका दूसरा नाम सरारू है। ये यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सर को और चेहरे को सप्लाई करती है। आप इसकी फस्त खोल दें और ये तमाम, क्योंकि बहुत से अतिबा का कहना ये भी है कि जो शतैका होता है, माइग्रेन होता है, वो बुखारात की वजह से होता है। जो गंदे बुखारात दिमाग में जाके एक तरफ जमा हो जाते हैं, उनकी वजह से दर्द होता है। तो अगर बुखारात की वजह से है, फासिद अखलाक की वजह से है, किसी भी वजह से है, जब आप सिफेलिक वेन की उसी तरफ की सेम साइड, जिस साइड दर्द हो रहा है, सेम साइड ऑफ द पेन, उसी साइड की, ठीक है, तो उसकी फद खोल देंगे तो वो हर तरह का जो इसका सबब है उससे इजाला कर देगा। ठीक है, बाकी ये नुस्खा खिलाइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मरीज को जरूर इंशाल्लाह शिफा होगी और इसी तरह से यूनानी वैद्य से लोगों को फायदा होगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं वक्तन फवक्तन इसके इस तरह की वीडियोस और भी बहुत सारी बीमारियों पे जो यूनानी पैथी में मेरे अपने हुए नुस्खे हैं, मैं ये भी बता दूं आपको, मैंने बहुत लोगों का, माइग्रेन के मरीजों का इस नुस्खों से इलाज किया। और मैं इसमें साथ में ये भी करता था कि एक माजून दबितुल वर्द भी चला देता था 5-5 ग्राम, और वो आप भी चला सकते हैं। ये मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जितनी भी यूनानी पैथी में इलाज होता है तो उसमें माजून दबितुल वर्द आप चला दिया करें, क्योंकि ज्यादातर लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है और सफरा का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है और माजून दबितुल वर्द लीवर की इस्लाह कर देता है। मैं यहाँ पर भी एक बार लिख दूं, मुझे अच्छा लगेगा ये, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया। मैं खुद भी माजून दबितुल वर्द जो है वो इस्तेमाल करता था और माजून दबितुल वर्द एक बहुत ही अच्छी और कारगर दवा है। इसके साथ साथ आप इस नुस्खे के साथ साथ माजून दबितुल वर्द भी चला दें 5-5 ग्राम सुबह शाम। और माजून दबितुल वर्द, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई भी क्रॉनिक बीमारी आ गई तो आप माजून दबितुल वर्द को आंख बंद करके 5-5 ग्राम सुबह शाम चला दें, और माइग्रेन में भी ये बहुत फायदा देता है। मेरे पास से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मरीज भी ठीक हो गए गए कि एक औरत को माइग्रेन था और उसने लखनऊ के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया था, वो ठीक नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई थी और बच्चे भी नहीं हो पा रहे थे। तो खैर इन्हीं नुस्खों से जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे उसका हमने इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे भी हो गए और वो माइग्रेन भी उसका पूरी तरह ठीक हो गया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।